स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर नवयुग विद्यालय ने जिस प्रकार से आज युवा दिन के अवसर पर प्रोग्राम रखा, आइए हमारे बीच मनमीत कौर जी हैं जो संयोजिका जो आयोजक हैं खासकर इस प्रोग्राम की, जिसमें उन्होंने महापुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को भी आमंत्रित किया, वो भी स्वयं आए और एमएलसी पवन सिंह चौहान जी भी आए। काफी अच्छा प्रोग्राम लड़कियों ने, क्योंकि कन्या पाठशाला है इसलिए लड़कियों ने भी काफी अच्छा जो है सहयोग किया, योगदान किया, अपनी कलाकृतियों से भारत की परंपराओं को और जो कल्चर्स है उनको दर्शाने की कोशिश की। आइए हमारे बीच मनप्रीत जी हैं, इनसे पूछा जाए, मैडम आपने जो आमंत्रित किया, खासकर आज विवेकानंद जी की जो जयंती के अवसर पर प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया, क्या उद्देश्य क्या था और किन किन लोगों को आप लोगों ने इसमें किया? जी, खास तौर से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भारत सरकार की ओर से जो कार्य योजना बनाई गई उसमें भी बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये आज विवेकानंद जयंती है, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनको एक युवा नायक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बहुत ही अपने अल्प जीवन में बहुत प्रतिभा का परिचय दिया, उनमें अपार ऊर्जा थी। तो उन्हीं की जयंती जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसको हम आज एक युवा महोत्सव के रूप में नवयुग कन्या महाविद्यालय के एनसीसी विंग के द्वारा ये आयोजित किया गया। क्योंकि जैसा विवेकानंद जी का जीवन था और जैसी उनकी कथनी थी कि युवाओं में असीम ऊर्जा का भंडार होता है, आवश्यकता इस बात की है कि उनको हम सही दिशा दे दें। अगर हम इनको सही दिशा नहीं देंगे तो ये जो ऊर्जा है ये गलत कामों में लगेगी, तो उससे हमारे भारत को भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जो एक संकल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसकी संकल्पना तभी साकार हो सकती है जब सभी मिलकर के उसमें कार्य करें, और खास तौर से युवाओं। और मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, तो ये युवा ही तो है जो हमारे भारत को एक नई दशा और दिशा दे सकते हैं। और खास तौर से जो आजादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव का, तो 100वें वर्ष में हमारे देश किस दिशा में जा सकता है, इसके प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं का आह्वान करते हैं कि आप लोग को सही सोच से चलना है, दृढ़ निश्चय से चलना है, अनवरत प्रयास करना है, तब हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और हमारा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की एक प्रवृत्ति को लेकर चलता है, एक विश्व गुरु के रूप में माना जाता था, तो आज जो बच्चों ने प्रदर्शन किया ना, उसमें उन्हीं चीजों को प्रदर्शित किया। खासतौर से एक तो महिलाओं के लिए भी विवेकानंद जी का यही कहना था कि महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम हैं, उनको केवल एक मौका देने की जरूरत है, बाकी सबको तो वो खुद ही कर लेंगी। तो एक महिला सशक्तिकरण को दर्शाता हुआ एक बैले नृत्य कैडेट्स ने प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद फिट इंडिया, क्योंकि जब स्वस्थ नागरिक होंगे तभी देश भी स्वस्थ होगा, तभी हमारा भारत स्वस्थ होगा। तो इसलिए हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, 1-2 दिन के योगाभ्यास से कुछ नहीं होता। और कैसे हम अपने रूटीन में, क्योंकि आजकल ये भी प्रवृत्ति हो गई कि जिम में जाएं, ज्वाइन करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो अपने रोजमर्रा के कामों में भी कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसको दिखाया इन्होंने अपने नाटिका से। फिर एक अतुल्य भारत का एक सीन दिखाया गया, जिसके अंदर भारत के अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियां क्या कहती हैं, उसको बच्चों ने अपनी वेशभूषा से भी और अपने एक्ट के माध्यम से दिखाया। और साथ में ये मैसेज भी दिया कि ये जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, इसको बनाए रखने का जिम्मा भी हमारा है, क्योंकि इससे हमें आर्थिक उन्नति भी हमारी होती है, क्योंकि बहुत से पर्यटक आते हैं। अगर हम इन धरोहरों को नुकसान पहुंचाएंगे, इनको खराब करेंगे, तो फिर हमारे देश का आर्थिक नुकसान भी होता है और साथ ही साथ उस धरोहर का भी नुकसान होता है। और जो आप लोगों ने सम्मानित शख्सियत को जो बुलाया था, उन लोगों ने क्या क्या बातें रखी, और खासकर क्योंकि कन्या पाठशाला है बच्चियों के लिए, क्या उन्होंने आश्वस्त किया? जी, खास तौर से इसमें श्री पवन सिंह चौहान, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, और डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह IPS उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण लखनऊ से, इन दोनों ने ही इतने अच्छे से बच्चों का मार्गदर्शन किया। क्योंकि युवा कैडेट्स हैं, ये ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो इन्होंने यही कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप लगातार एक अनुशासितबद्ध जीवन जिएंगे तो वो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि ये उनके जीवन का सबसे, उन्होंने कहा, ये गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में आप जितना अपने आप को लगाएंगे उतना ही अच्छा फल आपको मिल सकेगा। इसलिए दोनों ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। और MLC पवन सिंह जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि यहाँ की छात्राएं अगर अच्छा करेंगे, अनुशासनबद्ध रहेंगी, नियमित रहेंगी, तो उनके रोजगार की जिम्मेदारी भी वो उठा लेंगे। लेकिन बात यही है कि उनको अनुशासनबद्ध तरीके से और रेगुलरली कॉलेज में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करके दिखाना है। छात्र जो है टीचर का रेप्लिका होता है, उसकी परछाई होती है। जिस प्रकार से नवयुग विद्यालय लगातार जो है इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन करता रहता है, जहाँ पे
बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शित किया जा सके। बड़े बड़े सम्मानित हस्तियों को, शख्सियात को बुलाया जाता है ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस से अगर आप शेयर करते हैं किसी को तो उनको जो समक्ष है उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। ऐसे में ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक जो है यदि बच्चों को मिलते हैं तो बच्चों का भविष्य जरूर जो है प्रगति की तरफ अग्रसित होता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज लाइव के लिए।